हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के केस में जो यूनिट सेल होता है उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ये यूनिट सेल ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम इस यूनिट सेल में चेक करेंगे कि कितने कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि देखिए एक ये वाला कॉर्नर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 कॉर्नर्स हैं इस यूनिट सेल में। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कितने कॉर्नर्स हैं, 8। उसी तरीके से हम इसमें फेस भी देख सकते हैं कि इसमें कितने फेस प्रेजेंट हैं। जैसे देखिए एक ये वाला फेज हो गया, ये हो गया फर्स्ट फेज, ठीक है। ये वाला हो गया सेकेंड फेज, ये वाला हो गया थर्ड फेज, नीचे हो गया फोर्थ, ठीक है। ये 4 फेजेस तो हमें नॉर्मली दिख रहे हैं, बट ये जो फ्रंट वाला है ये भी तो है एक फिफ्थ फेज। एंड ये हो गया जैसे फ्रंट पे, वैसे ही इसकी जो ये जो बैक साइड है, 3D में इमेजिन करिए, अपने रूम को कंसीडर कर सकते हैं आप। ये जो बैक वाला हो गया ये है सिक्स्थ फेज। तो यहां पर फेजेस कितने हुए, 6। ओके, कॉर्नर्स कितने हैं, 8, फेजेस कितने हैं, 6। ऐसे ही हम इसमें एजेस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारे पास एजेस होती हैं। अगर हम पूछें कि लैटिस पॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया। अगर हमने कहना है कि कोई भी लैटिस पॉइंट है वो एज पे प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो ये क्या होती हैं, एजेस होती हैं। तो टोटल कितनी एजेस होती हैं, 12। ये 3 चीजें हैं, ये हमने याद रखनी है। कॉर्नर्स कितने हैं, 8, एजेस 12 एंड फेजेस 6। अगर याद नहीं भी होगी तो हम इसे यूनिट सेल को ड्रॉ करके देख लेंगे कि कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट है, फेज है और एजेस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं यूनिट सेल की। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्या थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। या फिर हम इसे सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसे कि हम SCC से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यूनिट सेल बनाया था, उसमें जो लैटिस पॉइंट्स थे, देख लीजिए कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले हमने एक बॉक्स बनाया, फिर साइड पे एक बॉक्स बना दिया और उसकी एजेस को ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से बनता है यूनिट सेल। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब कॉर्नर्स कितने थे, 8। आप यहां पर दिखा सकते हैं, ये क्या है, कॉर्नर्स कितने थे, 8 कॉर्नर्स। तो यहां पर टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, 8 इन द केस ऑफ द सिंपल यूनिट सेल। कितने आ गए, 8। ओके, तो नेक्स्ट थे हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे पास 3 टाइप के आते हैं, सॉरी 4 टाइप के आते हैं। एक होता है BCC और एक होता है FCC, एक होता है एंड सेंटर और एक होता है एज सेंटर। 1 बाय 1 हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ये कौन से हैं, हम नॉन प्रिमिटिव, हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BCC। अब BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं ना, वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में एक जो यूनिट सेल होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा है ना कि बॉडी सेंटर, इस बॉडी के पूरे सेंटर में एक यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कॉर्नर्स प्लस सेंटर। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गए टोटल लैटिस पॉइंट्स। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, 8 तो कॉर्नर्स पे थे और एक कहां पर आ गया, सेंटर में। तो टोटल कितने हो गए, 9 इन द केस ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में एफसीसी के बारे में। मैं यहीं पर करेक्शन कर देती हूं, आप अलग लिख लीजिएगा। एफसीसी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेज सेंटर। ओके, तो इसमें भी कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, प्लस फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास कितने फेज थे, 6। फेज कौन सा होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है वो फेज होता है। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, दिख रहा है आपको, ये फेज हो गया। इसके बीच में भी जो होंगे वो लैटिस पॉइंट्स होंगे। ये फेज हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए यहाँ पर, 4। 8 तो कॉर्नर्स पे थे प्लस 4 फेज पे, टोटल कितने हो गए, 12। ओके, तो ये बात थी हमारे पास एफसीसी के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव की ही टाइप है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, और क्या होता है, किसी भी दो ऑपोजिट फेजेस पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कितने होते हैं कॉर्नर्स, 8, और ऑपोजिट फेजेस कितने हैं हमारे पास, कोई भी लगा सकते हैं आप, ये दो ले लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए, है ना, बस ऑपोजिट फेज होने चाहिए, या ये, या फिर ये राइट और लेफ्ट वाला, या फ्रंट वाला और उसके जो बैक साइड पे, एक फ्रंट में हो गया और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी दो फेजेस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2, टोटल कितने हो गए, 10। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने लैटिस पॉइंट्स है, बस देखते जाइए कि कौन कौन सी पोजीशंस पे प्रेजेंट है। अगर आपको उसकी पोजीशन पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना, कि कितने टोटल लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज सेंटर यूनिट सेल। नेक्स्ट है एज सेंटर यूनिट सेल। ओके, तो इसमें भी कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, कॉर्नर्स प्लस एजेस। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, और एजेस कितनी होती हैं, 12। ठीक है, जैसे कि ये थे, ये एजेस हैं, यहां पर प्रेजेंट होंगे। ओके, ये हमारे पास क्या है, एजेस। तो ये कितनी हो गई हमारे पास, टोटल 12। कितनी हो गई टोटल लैटिस पॉइंट्स, 20। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बात हो गई एज सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, और शेयर करना भी मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू।